हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। पहले पढ़ रहे थे स्टूडेंट 1857 का विद्रोह। तो उसको पहले और कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़े थे, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है जो पार्ट, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज देखते हैं स्टूडेंट इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन थे? तो सिख, गोरखा, पठान। तो सिख, गोरखा और पठान तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय, जो नरेशों मतलब राजा होता है, भारतीय राजों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो मेवाड़ के राजा जो थे ये मदद नहीं किए थे ब्रिटिश सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो बाद में जो है 1857 की क्रांति के बाद फांसी की सजा किस नेता को दी गई थी? तो तात्या टोपे को दी गई थी। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है बहादुर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? यहाँ पे क्वेश्चन था स्टूडेंट कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने जो है गिरफ्तार किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन रहा था? तो कैंपबेल का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मतलब वहां 1857 का विद्रोह हुआ ही नहीं। तो मद्रास जो वह क्षेत्र था वहां 1857 के विद्रोह से वह अछूता रहा। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 की क्रांति का चिन्ह का निश्चित किया गया था। तो 1857 की क्रांति का चिन्ह का क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, ये तीनों जो है नेपाल भाग गए थे, वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो किस पर कुछ इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो जीनत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो खुर्दा या उड़ीसा का जो पाइक विद्रोह है ये कब हुआ था? तो उड़ीसा का जो पाइक विद्रोह है ये हुआ था 1804 से 1806 ईस्वी तक। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह कब हुआ था? तो त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का जो विद्रोह हुआ था 1808 ईस्वी से लेकर 1809 ईस्वी तक।
किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो 1824 से 1829 तक हुआ था। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1835 में। तो उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब हुआ था स्टूडेंट? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाइक विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो उड़ीसा में हुआ था और कब हुआ था? 1804 से 1806 ईस्वी तक। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह कब हुआ था? तो 1808 से 1809 ईस्वी तक। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 से 1829 तक। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का जो विद्रोह कब हुआ था? तो 1835 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 से 1825-26 तक हुआ था। गडकरी विद्रोह तो ये हुआ था 1844 में। सावंतवाड़ी विद्रोह ये भी हुआ था 1844 में। तो इसको याद रखेंगे स्टूडेंट कि रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 से 1825-26 तक। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो 1844 में हुआ था। सावंतवाड़ी विद्रोह कब हुआ था? तो 1844 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन जो प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है सिपाहियों का चयन किया था ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों जो है अपना जीवन लखनऊ में खोए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो आधुनिक किस इतिहासकार ने जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा जो है एक सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। तो नहीं, ये ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार थे ये एस.एन. सेन थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो मंगल पांडे जो है कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? बैरकपुर से। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो कौन जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।